चलिए, 45 देवता क्या है, इसकी क्या स्टोरी है, हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हर बार जब भी मैं किसी भी कोर्स की बात होती है या वास्तु से रिलेटेड कुछ भी वेबिनार होता है, मैं ये स्टोरी जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी से ही आपका कनेक्शन बनता है देवता के साथ। स्टोरी इसमें क्या है? पहले के टाइम में सुर और असुर दोनों आपस में युद्ध चलते थे और काफी लंबे टाइम तक इनके युद्ध रहते थे। ना तो देवता असुर को पसंद करते थे, ना असुर देवता को पसंद करते थे। तो जब इनका युद्ध हो रहा था, उसमें जो भगवान शिव है, उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। और जैसे ही वो गिरी, उसने एक विशाल जीव जो है, एक जीव उत्पन्न कर दिया। और वो जीव इतना भूखा था कि वो उसको सामने जो भी आ रहा था, वो खाता चला जा रहा था बिना रुके। देवता, राक्षस, कोई भी चीज उसके सामने आ रही थी, वो सब खाता जा रहा था। ये देखकर देवता और राक्षस दोनों ही डर गए। उनको लगा ये क्या हो गया। राक्षसों को लगा ये कोई देवता ने कोई ऐसी शक्ति छोड़ दी है, और देवताओं को लगा कि राक्षसों ने कोई ऐसी शक्ति छोड़ी है। और वो आनन फानन में उस जीव को गिराकर, जिसको जहां जगह मिली उस जगह पर वो सारे उसके ऊपर बैठ गए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपका कनेक्शन बैठेगा उसके साथ। स्क्रीन आ गई है? थम्स अप दे दीजिए अगर स्क्रीन आ चुकी है तो। थम्स अप दे दीजिए, स्क्रीन आ गई। कोई भी थम्स अप दे दीजिए, मुझे पता लग जाएगा आ चुकी है। थैंक यू गौरी जी। चलिए, ये देखिए, ये औंधे मुंह गिरे हुए हैं, उल्टे गिरे हुए हैं, और इसके ऊपर जिसको जहां जगह मिली वो इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। और ये बात पता लगी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि अब क्या किया जाए। पसीने की, भगवान शिव के पसीने की बूंद से ये जीव उत्पन्न हुआ है। अगर इसको ऐसी अवस्था में रखा और कुछ नहीं किया तो वो कहीं रुष्ट होकर इस पृथ्वी का नाश ना कर दे। और अगर मैंने इसको छुड़वा दिया तो कहीं ये पृथ्वी को खा लेगा, तो भी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी उनको, उन्होंने इस जीव का नाम रखा वास्तु पुरुष, और इसको कुछ आशीर्वाद दिए। इसको आशीर्वाद मिला, जब भी कहीं पर भवन, भूमि या कोई बिल्डिंग का निर्माण होगा, तो वहां पर जो पूजा की जाएगी, वो वास्तु पुरुष की जो पूजा है वो अनिवार्य होगी। और जब भी कोई मनुष्य अपना मकान बनाएगा, कोई भूमि लेगा, कोई भवन बनाएगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, ये अपने आप वहां पर विराजमान हो जाएंगे। और इनका भोजन उन्होंने डिसाइड किया कि जो इनको प्रसन्न रखेगा, उनके दुख, दरिद्र, कष्ट, वो सब ये खा जाएगा। और अगर ये उनसे नाराज हुआ, रुष्ट हुआ, तो ये उनको, उनके जो सुख है, संतुष्टि है, लग्जरीज हैं, उन सबको खा जाएगा। तब से लेकर अब तक जब भी आप किसी भूमि का, जब आप शुद्धिकरण कराते हैं या भूमि पर कोई हवन कराते हैं या गृह प्रवेश करते हैं या कोई भी ऐसी पूजा पाठ कराते हैं, उसमें जो पंडित जी होते हैं वो वास्तु पुरुष की पूजा जरूर करते हैं, ताकि ये वास्तु पुरुष प्रसन्न रहें और आपके घर में सुख सुविधा जो है वो बनी रहे, संतुष्टि बनी रहे, शांति बनी रहे। ऐसे आए ये वास्तु पुरुष। अब हम बात करते हैं 45 देवता की। 45 देवता ये वही देवता है जो राक्षस और जो देवता थे वो हानन फानन में जहां पर विराजमान हुए थे, वो वहीं के वहीं ही स्थापित हो गए। और जो राक्षस थे उनको देवताओं की उपाधि मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि जब ये सारे देवता बैठे हुए थे इनके ऊपर, तो ठीक उसकी नाभि में ब्रह्मा जी खुद विराजमान हुए।
और जब वो खुद विराजमान हुए सेंटर में, तो ये सारे जो राक्षस थे वो भी देवताओं की श्रेणी में आ गए। तभी से ही ये 45 देवतास जो है वास्तु पुरुष के साथ विराजमान हो जाते हैं। किसी भी भूमि भवन में कहीं भी ये विराजमान होते हैं। जहां पर भी वास्तु पुरुष विराजमान होता है, ये उनके अंगों में अपने आप विराजमान हो जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या एक्चुअल में ये देवता हैं जो विराजमान होते हैं? कौन कौन बिलीव करता है इस बात पर कि एक्चुअल में ये देवता होते हैं जो कि विराजमान होते हैं? हैंड रेज करिए जो इस चीज पर बिलीव करता है। अगर नहीं कर रहे तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, अगर कर रहे हैं तो हैंड रेज करिए। प्रीतपाल जी का हैंड रेज हो गया, निहारिका जी का हो गया, और कोई? हाँ जी, गौरी जी ने भी हैंड रेज किया है। आप लोग अपने ना कैमरास खोलेंगे तो इंटरेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा। चारू जी का भी आ गया है। चलिए अब बात को समझते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये धरती के अंदर की रेज है जिनका प्रभाव अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, और इन्हीं रेज को नाम देकर एक जो है इनका स्थान को डिसाइड किया गया। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये एनर्जीज हैं जिनको जानने के लिए, कहने के लिए नाम दिया गया। और यही एनर्जीज जब इम्बैलेंस फॉर्म में होती हैं तो इनका प्रभाव जो है हमारे जीवन में दिखाई देता है। एक्चुअल में ये एनर्जीज हैं। और जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्होंने हमें समझाने के लिए इनको जो है देवताओं की तरह कहा, ताकि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको उस हाल में रखें, इन एनर्जीज से फायदा लें। एक्चुअल में ये धरती के अंदर की एनर्जीज है। जैसे हम सबको नाम दिया गया, अगर हम किसी को नाम ही ना होता, हमारा कोई नाम ही ना होता, कोई हमें कैसे पुकारता, कैसे आगे काम हमारा चलता अगर हमारा नाम नहीं होता? इसीलिए इनका जो नाम है इन एनर्जीज का, वो रखा गया और हमें समझाने के लिए एक पूरी की पूरी कहानी बनाई गई। क्लियर? थम्स अप दे दीजिए, क्लियर हुआ है तो थम्स अप दे दीजिए, बस मुझे पता लगता रहेगा। थैंक यू गौरी जी। चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि हमें इतना समझ में आ गया कि ये एनर्जीज होती हैं, और जो ये एनर्जीज होती हैं यही सारी जो देवता एनर्जीज हैं ये मिलकर एक जोन बनाते हैं। जिन्होंने भी वास्तु का कोर्स किया हुआ है, एडवांस वास्तु या बेसिक वास्तु किया हुआ है, उनको पता होगा हमारे कोर्सेज में या जब हम वास्तु सीखते हैं तो 16 जोन्स की बात होती है ना? थम्स अप दीजिए जिनको भी ये पता है कि 16 जोन्स होते हैं, उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। थैंक यू गौरी जी। 16 जोन्स में अपने ही एट्रीब्यूट्स, अपने ही गुण धर्म है। अब ये गुण धर्म आए कहाँ से हैं? ये गुण धर्म जो है उन एनर्जीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे आए हुए हैं। अब हमें बहुत बड़ा सवाल आता है हमारे पास कि हमें जरूरत क्या है? जब हमने वास्तु सीख लिया, जब हमने एडवांस वास्तु सीख लिया, हमने रेमेडीज सीख ली है, तो क्या जरूरत है देवता की? आता है दिमाग में ये क्वेश्चन? आता है कि क्यों सीखे भाई? हम हमें देवता की जरूरत क्या है? हमने तो सीख लिया, रेमेडीज हमने सीख ली है ना? चलिए अब इसका आंसर देती हूँ। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चरल वास्तु। स्ट्रक्चर वास्तु में क्या करते हैं हम, मैं आपको थोड़ा लिख लिख के बताती हूँ ताकि आपको यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा और रिलेट हो जाएगा। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर वास्तु। स्ट्रक्चर वास्तु में क्या होता है, वास्तु के हिसाब से ही घर का निर्माण करवाया जाता है। वास्तु के प्रिंसिपल्स को लेकर, उनकी ऊर्जाओं को लेकर वैसा सा घर बनाया जाता है।
लेकिन ये घर पहले के टाइम में बनाया जाता था जब हमारे पास नीचे से जमीन होती थी। बड़े बड़े हमारे पास घर होते थे, जमीन नीचे से हमारे पास होती थी। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली हमारे पास फ्लैट्स हैं, हमारे पास नीचे की जमीन नहीं है ना। फ्लैट सिस्टम है। टाइम टू टाइम हर चीज जो है चेंज होती रहती है, परिस्थिति के हिसाब से, काल के हिसाब से हर चीज चेंज होती चली जाती है। पहले के टाइम के जो मंदिर बने हुए हैं, जो बहुत पहले के टाइम में हम घर देखते हैं, वो स्ट्रक्चरल वास्तु पर बने हुए हैं। यानी कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो वास्तु प्रोन है। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में हमारी हर चीज चेंज हो चुकी है, अब आ चुका है रेमीडियल वास्तु। रेमीडियल वास्तु में क्या होता है, हमारा जो है उस हिसाब से वास्तु नहीं होता, हम रेमेडीज करके कोशिश करते हैं उसको वास्तु के हिसाब से बनाने की। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। जो रेमेडीज होती हैं वो कर बनाई ही इसीलिए जाती हैं, करवाई ही इसीलिए जाती हैं जब कहीं पर वास्तु दोष होता है, हम वहां पर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उस पर हम रेमेडियल वास्तु करवाते हैं। रिजल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते। या फिर फ्लैट्स हैं हमारे हमारे पास, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम रेमीडियल वास्तु से चीजों को सेट करते हैं। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है हमारा देवता वास्तु। देवता वास्तु को हम जो है एनर्जी वास्तु भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज का नाम ही देवता है। देवताओं के जो नाम है वो पर्टिकुलर एनर्जीज को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम इसको एनर्जी वास्तु भी कह सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर वास्तु, उसी के हिसाब से बना दिया। रेमेडियल वास्तु जब प्रॉब्लम आई तो ट्रीट कर दिया। तो देवता एनर्जी वास्तु की क्या जरूरत है। जब हम बेसिक वास्तु कर लेते हैं, रेमेडीज कर लेते हैं, कई बार रेमेडीज अपना असर नहीं दिखा रही, उस केस में हमें और डीप स्टडी करनी होती है और डीप जानना होता है कि क्या कारण है जो हमारी रेमेडीज वर्क नहीं कर रही, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, आपको फीवर चढ़ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको पैरासीटामोल या आपके सिम्टम्स देखकर आपको नॉर्मल दवाई दे देता है। लेकिन आपको एक हफ्ता हो गया है, फीवर ठीक नहीं हो रहा, उसमें डॉक्टर क्या कहता है, ये टेस्ट कराइए। ऐसा ही होता है। यानी कि वो डीप जाना चाहता है, वो रूट में जाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि जो ये फीवर आ रहा है उसका मेन कॉज क्या है। ऐसे ही जब हम रेमेडीज करते हैं, रेमेडियल वास्तु करते हैं और रेमेडीज का रिजल्ट नहीं आता, तब हम डीप में जाते हैं देखने के लिए कि क्यों नहीं आ रहा। उसमें हम यूज करते हैं देवता वास्तु। सेकंड बात, जब हमारा बिल्कुल सब कुछ ठीक है, हमने किसी के घर गए हैं, हमने उनका वास्तु किया है, बढ़िया रिजल्ट आ गए हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि मैडम हमारी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई है, हम ना अब ये चीजें चाह रहे हैं, हमारी डिजायर्स हैं। जब पर्टिकुलर डिजायर्स होती हैं तब भी हम देवता वास्तु को यूज करते हैं। आप लोगों ने सुनी होंगी रेमेडीज के जो है, आप क्या करें, अगर अशोक का पिलर लगाना है नॉर्थ वेस्ट में लगा दें, है ना, सुनी है ना ये वाली। या फिर काओ और काफ जो है ईएससी में लगा दें। लेकिन अब हम पर्टिकुलर जगह पर लगवाएंगे ताकि उसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें देवताओं की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें उसकी पढ़ाई नहीं आएगी, हम नहीं कर सकते। और इन्हीं जोन्स को डिवाइड करके देवता जो है इन्हीं जोन्स में ही दिखाई देते हैं, पर देवता अलग अलग उनके गुण धर्म होते हैं।
जब हम अलग अलग उनके गुण धर्म पढ़ते हैं तो हम डिटेल में जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। 16 जोन्स में जब हम गए थे तो 16 जोन्स में हमने देखा था हमारा जो एक वो बन रहा था। देखिए, ये चीज समझिए, यहीं पर समझाती हूँ आपको एक चीज और। हमारी 4 दिशाएं थी जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमारी 8 दिशाएं हो गई, उसके भी गुण धर्म हमने पढ़े। उसके बाद हमारे 16 जोन्स हो गए थे जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, इन 16 जोन्स को। अब इन 16 जोन्स के 32 जोन्स बन जाते हैं आगे, मतलब और डिटेलिंग में चले जाते हैं। जैसे ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने ये जो जोन्स पढ़े थे 16 जोन्स जो हमने पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे 22 डिग्री का एक जोन, 22 पॉइंट समथिंग का एक जोन आया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 11 डिग्री के जोन्स। ये और डिफाइन हो गया देवता का। अब देवता हमारे घर में कैसे आते हैं, अब वो देख लेते हैं। अभी तक हमें इतना समझ में आ गया, जब भी भूमि का निर्माण होगा तो ये सारे 45 देवता जो हैं वास्तु पुरुष के बॉडी के साथ हमारे घर में स्थापित हो जाते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि ये कैसे स्थापित। जब भी किसी जगह का हम सोचते हैं, कोई जगह लेने का सोचते हैं, कोई भूमि लेते हैं और उसका जो है निर्माण शुरू होता है, जब यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी हम किसी भूमि का चयन करते हैं, उस पर जब हम काम स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट मीन सबसे पहले हम पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, शिलान्यास करते हैं या खुदाई करवाते हैं। जब भी पहला स्टार्टिंग जब हम करते हैं किसी भी लैंड की, उस टाइम पर वहां पर ब्रह्मा जी अपने आप आ जाते हैं। सबसे पहले जो देवता आते हैं वो ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी की ही शक्ति से बाकी सारे देवताओं को एनर्जीज मिलती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी स्थापित होते हैं आपके घर में। उसके बाद जब आप जो है दीवार कराते हैं, ये दीवार 4 से 5 फीट की दीवार जब आप कराते हैं, बाउंड्रीज में कराते हैं, जब दीवारें खड़ी कराते हैं, तो आपके 4 देवताज और स्थापित हो जाते हैं यहाँ। ये मैं दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से स्थापित होते हैं। ये वाले भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? आ गई है स्लाइड? दिखाई दे रहे हैं? बड़ी करूं थोड़ी सी? बताइए, बड़ी करने की जरूरत है कि आ गई है? थम्स अप दे दीजिए अगर आ गई है तो। ये 4 देवता स्थापित हो जाते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं, भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र। उसके बाद जब दीवार थोड़ी सी और ऊंचाई पर जाती है, 8 फीट तक दीवार आपकी आ जाती है जब दीवारें, तब 8 देवता और स्थापित हो जाते हैं उस घर में अपनी जगह। वो एनर्जीज जो है एनहेंस होनी शुरू हो जाती है। वो होती है ये आपावस्था। मैं यहाँ पर ना मार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये आपा, आपावस्था, सवित्रा, सविता, इंद्र, जय, रुद्र, राज, यक्षिमा। ये 8 शक्तियां अपने आप अपनी जगह लेनी शुरू करती हैं और ये एक टॉर्टोइस की तरह बन जाता है। ये है ब्रह्मा की एनर्जी जो सबसे पहले स्थापित हुई। और उसके बाद ये भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र। और जब दीवार और ऊंची हुई तो ये 8 शक्तियां और स्थापित हो गई।
और इसने एक कछुए जैसा रूप ले लिया। इसीलिए कछुए की रेमेडीज करवाई जाती हैं, ब्रह्म स्थान में भी कछुआ रखवाया जाता है सिर्फ, ये कारण है। अब जब ये आ गई, जब ये शक्तियां, आठों शक्तियों ने अपना स्थान ले लिया, जब दीवारें खड़ी हो गई और टाइम आया लेंटर का, जब ये लेंटर पड़ जाता है, तब जो 32 शक्तियां, बाहरी जो 32 शक्तियां हैं, या ये कहें जो आपने वास्तु में 32 डोर पड़े थे, द्वार पड़े थे 32, वो देवता अपना स्थान ले लेते हैं जब लेंटर पड़ता है। यानी कि जैसे ही आपके घर में लेंटर पड़ता है, 32 देवता अपने आप आ जाते हैं, पूरा का पूरा वास्तुमंडल वहां पर स्थापित हो जाता है। किस किस को पता है जब लेंटर डलता है तो पूजा होती है, लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बंटती है? पता है? वो इसलिए नहीं पता क्योंकि अब सारे बिल्डर्स बनाते हैं। जब खुद मकान बनाए जाते थे, जब लेंटर पड़ता था, तब उसकी पूजा होती थी और मिठाइयाँ बांटी जाती थी आस पड़ोस में भी, और सारे मिलके मिठाई खाते। वो इसलिए होता था क्योंकि ये खुशी मनाई जाती थी कि आपके घर में अब 45 देवतास ने अपना स्थान ले लिया है। और जब हाउस वार्मिंग की पूजा होती है, जब आप घर में घुसते हैं, जब घर में गृह प्रवेश लेते हैं, तो आप जो है जो पूजा कराते हैं, उस पूजा के बाद वो वाली जो शक्तियां हैं, जो देवतास की एनर्जीज हैं, वो आपकी एनर्जीज के साथ अपना एक सामंजस्य बिठाना शुरू कर देती है। अब हर जगह, देखिए, कोई भी जगह का जब हम निर्माण कर रहे होते हैं, किसी भी जगह का जब हम निर्माण करते हैं, तो उस जगह का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है। उस उद्देश्य को रखकर ही किसी भूमि का निर्माण कराया जाता है। मान लीजिए घर है, घर का क्या उद्देश्य होता है? हमें सुख दे, शांति दे। हम घर में जब जाएं तो हमें हमें जो है आराम मिले, हमारा माइंड रिलैक्स हो। जब हम कोई स्कूल का निर्माण करते हैं, तब होता है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ के बच्चे जो है अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी अच्छी जगह पर अपना जो है एक नेम फेम स्थापित करें, उनको अच्छे से हम संस्कार दे पाए, अच्छे से पढ़ा पाए। कोई भी इंडस्ट्री अगर लगती है, उसका उद्देश्य होता है कि ये इंडस्ट्री की प्रोडक्शन अच्छी हो, जो इंडस्ट्री का मालिक है उसको फायदा हो, लेबर्स ढंग से काम करें, मशीन्स जल्दी खराब ना हो, और प्रोडक्शन बढ़िया हो जाए। किसी भी शोरूम का पर्पस होता है मकान, जो वहां पर पड़ी हुई जो चीजें हैं उसको देखकर क्लाइंट अट्रैक्शन में आए और वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, फुटफॉल रहे वहां पर। किसी ऑफिस का किसी पर्पस होता है कि जिस मकसद के लिए वो ऑफिस बनाया गया है, वो मकसद जो है पूरा, वहां पर सुचारू रूप से अपना अपना काम होता रहे। और इन्हीं पर्पस के हिसाब से देवतास की एनर्जीज को एक्टिवेट करवाया जाता है। जैसा पर्पस होता है वैसी एनर्जीज को एक्टिवेट देवतास रूप में कराया जाता है। अब अगर मैं देवतास की बात करूं तो इसमें भी 45 देवता को भी डिवाइडेड किया गया है। इसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 इंद्र हैं, और 12 असुर हैं। ये जो असुर होते हैं, इनकी एनर्जीज को कभी भी एक्टिवेट नहीं किया जाता, इसको हमेशा बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये असुर है। असुरों को एक्टिवेट नहीं करवाया जाता, इनको हमेशा बैलेंस करते हैं। लेकिन अपने पर्पस के हिसाब से हम देवताओं से फायदा लेने के लिए उनको, कुछ कुछ देवताओं को एक्टिवेट करवाते हैं।
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से देवता को किस टाइम पर किस प्रॉब्लम में एक्टिवेट करवाना है। इंटरेस्टेड लग रहा है आप लोगों को तो थम्स अप दीजिए, फिर मैं और बात बताऊंगी आपको। लग रहा है, गौरी जी कह रहे हैं लग रहा है इंटरेस्टेड। और किस किस को इंटरेस्टेड लग रहा है बताइए। सुनीता जी को भी इंटरेस्टेड लग रहा है। और कौन है जिसको इंटरेस्टेड लग रहा हो? हैंड रेज कीजिए, मुझे भी पता लगे आप लोग कनेक्शन बिठा पा रहे हैं चीजों के साथ। हाँ जी, राजेश्वरी, निहारिका जी, थैंक यू जी। सबको इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए अब मैं बहुत बढ़िया बात एक बताने वाली हूँ। एक देवता है जो सबका प्रिय है, जो सबको चाहिए, आज मैं वो डिटेल में बताऊंगी आपको। वो देवता है हमारा अनिल देवता। वैसे तो सारे ही देवता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये अनिल देवता कुछ ज्यादा ही खास है। एस वन में आता है ये। अनिल देवता S1 में आता है। ये देवता ऐसा देवता होता है जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो लाता है बिजनेस में। किसी भी बिजनेस को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसको चलाने की जिम्मेदारी अनिल देवता के पास आ जाती है। इसकी जिम्मेदारी होती है पैसों का आना जाना, यानी कि फ्लो ऑफ मनी जो है वो ये मेंटेन करता है। अगर अनिल देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा लॉस देते हैं। क्योंकि इंसान के पास कैश फ्लो नहीं रहेगा, रोटेशन के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा, तो बिजनेस जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी खर्चे हैं, अगर वो उन्हीं को नहीं कर पाएगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। व्यक्ति जो है प्रॉब्लम में रहेगा, पैसों के लिए उसको जो है आगे रोटेशन में पैसा नहीं दे पाएगा। रोजमर्रा के जो खर्चे चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए अनिल देवता बहुत जरूरी रोल अदा करते हैं। इवन देन घर में भी जो पैसा आता है, जो रोजमर्रा के हमारे खर्चे होते हैं, अगर उनमें रुकावट आ जाए तो हमारा घर भी नहीं चल सकता। ये इतने इम्पोर्टेंट है अनिल देवता। पैसों की रोटेशन इनके पास है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, मान लीजिए ये एक्टिवेशन में कम है या इम्बैलेंस हो गए हैं, तो घर में ये क्या इफेक्ट देंगे? देखो, किसी भी फैक्ट्री में, शोरूम में, ऑफिसेज में, वहां तो ये रोटेशन पैसों की बिगड़ जाएगी, जिसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लोगों की सैलरीज नहीं दे पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं दे पाएंगे, एक जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उसको नहीं चलाने देगा अनिल देवता। और जब ये चलाने नहीं देगा रोजमर्रा के, तो बिजनेस ठप हो जाएगा। बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल देवता जब डिसबैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो ऐसे में घर में क्या इफेक्ट लेकर आते हैं ये? जो वाइफ होती है ना, उसके अंदर फीलिंग आती है हस्बैंड कमा तो बहुत रहा है लेकिन ये घर में नहीं देता, ये पता नहीं कहाँ देता है, घर के खर्चे रोकता रहता है। ऐसी सी उसको फीलिंग रहती है। शादी होने में दिक्कत क्रिएट कर देगा ये अनिल देवता, अड़चन ले आएगा। लेन देन सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपस में लड़ाइयां हो जाएंगी। अब पेमेंट को अटकाने का काम तो खैर आकाश करता है, वो मैं उसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये रोटेशन नहीं कर पाएगा। जो भी पैसों की रोटेशन होती है ये उसमें प्रॉब्लम ले आएगा, जिसके कारण व्यापार चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर ये एक्सटेंडेड हो जाए, एक्सटेंडेड मीन्स इसकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में रखनी है, तो ऐसे में क्या होगा? लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, लेबर ढंग से वर्क नहीं करेंगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, व्यक्ति पैसों के पीछे ही भागता रहेगा और अपनी सेहत खराब करेगा।
नींद अच्छी नहीं आएगी, सारा दिन दिमाग पैसे में घूमेगा उस व्यक्ति का। और अगर इसकी एनर्जी कट हो जाए, मीन्स कम हो गई, तो घर में अगर बात करें तो डीले कराएगा शादी में, धोखा भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम करा देता है, मेल के अंदर कुछ कमी आ जाती है जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है, लॉस हो जाएंगे बिजनेस में, इवन देन कोर्ट केसेस कराने की भी शक्ति है इसके पास जब ये कट में जाता है। फीमेल को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है ये। अब जब ये इतनी क्रिएट कर रहा है, एक्चुअल में जो ये है अनिल देवता, ये लिक्विड कैश का दाता है। जो भी लिक्विड कैश होता है वो सब अनिल देवता के अंदर आता है। कैश जिसके पास होगा, पैसा जिसके पास होगा, वही अपलिफ्ट अपने आप को कर पाता है। इसका जो असली नाम है वो राइजर है। इसको राइजर भी कहा जाता है क्योंकि ये राइज करवाता है। अनिल देवता पर अगर किसी का डोर आ जाए तो ये क्या करेगा, घर में जो बड़ा बेटा होता है उसके उसके ऊपर नेगेटिव वो लेकर आता है। या तो वो खराब हो जाएगा बड़ा बेटा, या बड़े बेटे के साथ बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर अगर टॉयलेट आ जाएगा अनिल देवता पर तो ये कैश की दिक्कत लाएगा ही लाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पैसों की। अब जब पैसों की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बाकी की प्रॉब्लम अपने आप शुरू हो जाती है। यहाँ का किचन अच्छा माना गया है, किचन की एनर्जीज जो होती है वो पैसों को फ्लो करने में मदद करती है। यहाँ पर आप किचन रख सकते हैं, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट रख सकते हैं, कैश काउंटर रख सकते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर यहाँ पर आप रख सकते हैं अनिल देवता। बेडरूम अगर ऐसा में आया तो बेडरूम भी हेल्थ इश्यूज देता है, दिमाग में हमेशा पैसा पैसा रहेगा जिसके कारण नींद नहीं आ पाएगी और वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। कैश क्रंचीज का मेन कारण जो होता है वो अनिल देवता। अब जानते हैं कि कैसे पता लगे कि अनिल देवता हमारे घर में एक्टिव है, या एक्सटेंडेड फॉर्म में है, या कट है, कैसे पता लगेगा। हैंड्स डाउन कर लीजिए क्योंकि अब मैं फिर क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। बताइए कैसे पता लगेगा कि अनिल देवता जो है एक्सटेंडेड है, कट है, बैलेंस है, इम्बैलेंस है, या एक्टिवेटी नहीं है, अपना रिजल्ट नहीं दे पा रही वो शक्तियां। हाँ जी, कौन देगा, हैंड रेस कीजिए, जिसने जवाब देना है हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ अब मैं। हैंड रेस कीजिए, हाँ जी। राजेश्वरी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं कर देती हूँ। चलिए बताइए जरा। हाँ जी, बताइए राजेश्वरी जी। कोई और है जो बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता है सिम्टम्स। अब सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कि कैश फ्लो की दिक्कत आ जाएगी, रोटेशन में दिक्कत आएगी, बिजनेस के खर्चे नहीं निकल पाएंगे, घर में बीमारियां आ जाएंगी, घर में भी पैसों की दिक्कत आ जाएगी, आपस में पैसों को लेकर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक तो ये हो गया। सेकंड, बार चार्ट। वैसे तो एनर्जीज को कभी भी नापा नहीं जा सकता क्योंकि ये अनसीन एनर्जीज हैं, इनको नहीं नापा जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे पास टूल है, हम थोड़ा अंदाजा उससे लगा सकते हैं, इसका भी बार चार्ट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी कि कैसे बनता है। तीसरा होता है स्कैनर।
स्कैनर सबसे इजी मेथड होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि किस तरीके की एनर्जीज कितने परसेंट काम कर रही हैं। एनर्जीज इम्बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है, कितने परसेंट बैलेंस है, या एनर्जीज कट है, एक्सटेंडेड है, इसमें कौन सी रेमेडीज करनी है, हमें डिप्स लगाने हैं, स्प्रिंग्स लगाने हैं, स्टड्स लगाने हैं, कौन सा कलर लगाना है, ये सब हमें स्कैनर बता देता है। इसके लिए स्कैनर बहुत ही वंडरफुल टूल होता है जो आजकल सभी वास्तु कंसल्टेंट के पास होता है। वो या तो स्कैनर यूज करते हैं या रॉड्स यूज करते हैं। स्कैनर में भी रॉड ही होती है, लेकिन स्कैनर इजी वर्जन है रॉड का। अब हमें पता लग जाता है इससे, तो हमें ये भी पता लग जाता है कि किस तरीके से हमने इस पर रेमेडीज करनी है। एक और आपको मैं सिम्टम बताती हूँ जो कि मैं सारे देवताओं का बताऊंगी। आपने देखा होगा किसी के फेस पे काला काले निशान आते हैं, माथे पे काले निशान आ गए, फेस पे काले निशान हो जाते हैं, देखे हैं कभी? बिना मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम तो कईयों को होती है, लेकिन होती है। उनके घर में भी अनिल देवता डिस्टर्ब होते हैं, उनके इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे डिजीज के थ्रू हमें दिखाई देते। इतने इम्पोर्टेंट हैं ये अनिल देवता। ऐसे ही 45 देवतास की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये और बारीकी में चले गए। अब अनिल देवता को कैसे एक्टिवेट करना है, एक सिंपल मेथड बताऊंगी आपको, उससे अनिल देवता एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर व्यापार नहीं चल पा रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, रेपुटेशन नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि पैसों की कमी आ चुकी है, पैसों का क्रंच आ चुका है, व्यापार चलाने के लिए जो रोटेशन के लिए पैसा है वो नहीं आ रहा, उसमें मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बताऊंगी।